कानपुर के एक छोटे से गांव में अशोक अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। अशोक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं थी। परिवार का पेट पालने के लिए अशोक रिक्शा चलाया करता था। अशोक काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन अशोक अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा मोहन उसकी पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। अशोक फौरन उठकर मोहन पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर मोहन डर जाता है और कहता है, पापा कुछ नहीं। मोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तभी उसके पिता बोलते हैं, तू चोरी कर रहा था। अपने पापा को चिल्लाता देख मोहन रोने लगता है। तभी अशोक बोलता है, तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचा सकूं, और तू चोरी सीख रहा है। अशोक की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी सोनी वहां आ गई और बोली, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? अशोक ने बोला, पूछ इस नालायक से ये बताएगा। तभी सोनी ने पूछा, क्या हुआ मोहन, और तू रो क्यों रहा है? मोहन कुछ नहीं बोला, बस सिर को नीचे किए रोता रहा। अशोक ने बोला, ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। सोनी ने कहा, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अशोक ने बोला, तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। सोनी ने मोहन से पूछा, क्या कर रहा था बेटा? तो मोहन ने कुछ नहीं बोला। फिर अशोक ने कहा, देखा मुंह नहीं खुल रहा है, इसका रंगे हाथों पकड़ा गया है न। सोनी बोलती है, ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? तभी अशोक बोलता है, और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर अशोक वहां से चला जाता है और सोनी मोहन से कहती है, बेटा तुम्हें क्यों चाहिए थे पैसे? तब मोहन बोलता है, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। उसकी माँ बोलती है, अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूं ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। फिर मोहन बोलता है, नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती है, ऐसा क्या काम है? मोहन बोलता है, मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद मोहन वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर मोहन नहीं रुकता है। मोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं, आखिर कहाँ से 500 रुपये का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है, अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। मोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त रमीस उसे आवाज देकर बुलाता है, मोहन तू यहाँ क्या कर रहा? मोहन कहता है, भाई बहुत परेशान हूँ मैं। रमीस कहता है, अरे भाई के होते हुए तू परेशान क्यों है, क्या बात है मुझे बता। मोहन कहता है, क्या बताऊं मैं, तू मेरी परेशानी दूर कर सकता क्या? रमीस बोलता है, दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। तो फिर मोहन बताता है, मुझे आज शाम से पहले 500 रुपये चाहिए। रमीस कहता है, अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। मोहन कहता है, बता बता, मैं कर लूंगा। रमीस कहता, मेहनत का काम है भाई। मोहन बोलता है, जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। रमीस कहता है, अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। अशोक और सोनी शाम को घर का कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में मोहन के ही बारे में बात करते हैं। अशोक कहता है, क्या लगता है मोहन पैसे क्यों ले रहा था? सोनी बोलती है, पता नहीं जी। अशोक कहता है, तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? सोनी कहती है, हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं, वो बोला कि कुछ काम करना है। अशोक ने बोला, तुमने कुछ पूछा नहीं कि क्या काम करना है? सोनी ने बोला, पूछा पर उसने बताया नहीं, वो बोला अभी बता नहीं सकता। अशोक ने कहा, ऐसा क्या है जो वो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया?
सोनी ने कहा, नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। अशोक कहता है, हाँ भरोसा तो मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घूसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। सोनी कहती है, नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक भावुक होकर बोलता है, सही कहती हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। तो सोनी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। दोनों आगे चलते हैं कि अशोक अचानक रुक जाता है। उसे देख सोनी भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? तभी अशोक बोलता है, वो देखो। सोनी देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि मोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर अशोक रोने लगता है और वह वहां से चला जाता है। सोनी भी उसके पीछे चली जाती है। सोनी कहती है, रुकिए जी। अशोक भावुक होकर बोलता है, इससे अच्छा होता कि मैं उसे पैसे निकालने देता। सोनी कहती है, जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। अशोक कहता है, क्या बात करेंगे? ये पूछोगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता है। सोनी कहती है, ऐसा नहीं है जी। सोनी अशोक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता, वह घर चला जाता है। और रात हो चुकी होती है। अशोक और सोनी मोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अशोक कहता है, ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं है? सोनी कहती है, आता ही होगा, अभी परेशान न हो। अशोक कहता है, अरे कैसे परेशान न हो, वो ये सब बातें कर रहे होते हैं। तभी मोहन वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। मोहन की आवाज सुनकर अशोक और सोनी चौंक जाते हैं। मोहन के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है? तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है। और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर अशोक मोहन को गले से लगा लेता है। तभी अशोक बोलता है, तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। तभी कहता है, अरे पापा ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और वो लोग खूब मस्ती करते हैं।